बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप के खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज माशाल्लाह फ़िज़िक्स का पेपर बहुत अच्छा आया। बहुत मतलब 200% जो है मेरे गेस पेपर से आया। और अब अगर आपने तैयारी की होगी तो पेपर बिल्कुल ईज़ी था और बहुत आसानी से पेपर आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, आज जो है एमसीक्यूज़ में बाद में डिस्कस करूँगा। पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर आल्सो स्प्लिट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये पूरा सवाल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। थर्ड है, डिफाइन प्रेशर, राइट डाउन 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, ये भी बताया था। 4 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ, भी बताया था। डिफाइन डेंसिटी, आल्सो राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई को बताया था। 6 है, व्हाट इज़ विंड एनर्जी, राइट डाउन इट्स 2 एप्लीकेशंस, ये भी रात को बताया था। 7, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बताया था। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपको जो मैंने न्यूमेरिकल्स बताए थे, न्यूमेरिकल्स भी वैसे ही आए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, गन विद अ मास ऑफ 6 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास, ये मैंने आपको रिकॉइल वेलोसिटी आपको रात ही बताया था। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें भी आपको जो है वॉल्यूम बताना था, ठीक है, एक वो भी आपको बताया था। फिर इसी तरह है, कैलकुलेट द पावर ऑफ मशीन, यानी जितने भी ये न्यूमेरिकल्स हैं ये तकरीबन मैंने आपको सब बताए थे कि आपसे क्या पूछ सकता है। जैसे अब बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ हाइट, ये भी बताया था, न्यूमेरिकल चेंज है सिर्फ। और इसी तरह हाउ मच हीट एनर्जी, ये भी बताया था। और फिर उसके बाद जो है फातिमाज वेट इज़ 900 न्यूटन, ये आपको मैंने बताया था कि आपको जो है वेट ऑफ द सरफेस ऑफ मून। ये तकरीबन सारी चीज़ें आपको मैंने न्यूमेरिकल्स में बताई थी। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो उसमें सेक्शन सी में भी आपको मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाउ कैन दिस लॉ बी यूज टू ड्राइव द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ के लिए और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों बताए थे। 15 है, डिफाइन मोमेंटम एंड राइट इट्स एसआई यूनिट स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी आपको बताया था। 16 है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन, ये अलग से मैंने आपको डिफाइन में बताया था। और ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैंने आपको कही थी कि सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने फर्स्ट भी एहतियातन दी थी। 17 है, विच वेरिएबल डिस्क्राइब कम्प्लीटली द बिहेवियर ऑफ अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये सेम सवाल इसी तरह मैंने आपको लिख कर दिया था। 18 है, एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मैंने आपको बता दिया था इक्विलिब्रियम्स का भी, और उसकी मैंने आपको बताया था कि कंडीशन भी आएंगी, दो पूरा सवाल यही आया है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें जिसमें डिफ़ाइन करना है, तो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी भी बताया था और हीट ऑफ फ्यूजन बताया था। वेपराइजेशन शायद मैंने नहीं बताया था क्योंकि वेपराइजेशन इन्होंने उसमें दिया था रिड्यूस में, तो ये नहीं, लेकिन 2 मैंने बताए हुए थे। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 200% जो पेपर है वो मेरे गेस्ट पेपर से आया है और ये पेपर जो है आप लोगों ने कर लिया होगा। और एमसीक्यूज़ भी बहुत ईजी हैं। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ और आपको मैं बताता हूँ एमसीक्यूज़ के आंसर्स, सही आंसर्स क्या हैं। अच्छा जी, तो बच्चों करना इस तरह है कि अभी एमसीक्यूज़ का जो पेपर है वो मेरे पास क्लियर कॉपी नहीं आ रही उसकी। पेपर जैसे ही बच्चे देकर आएंगे तो मैं एमसीक्यूज़ के जो राइट आंसर हैं वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपने जो भी राइट आंसर होंगे एमसीक्यूज़ के वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे तो जो है मतलब अभी टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं जो है आपकी वीडियो लेट ना हो जाए इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन 15-20 मिनट बाद आप डिस्क्रिप्शन में जो है तमाम एमसीक्यूज़ के आंसर जो है वो अपने देख लीजिएगा। तो अभी वीडियो जो है यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।